तो व्हाट्सएप एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल जीनियस क्लासेस। और मैं विपुल शर्मा आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके लिए एक ट्रिक लेकर के आया हूं कि थ्योरी के एग्जाम में आप ज्यादा मार्क्स किस तरीके से ला सकते हैं। आज आपको ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं कि आपकी थ्योरी में कोई सा भी एग्जाम होगा 100% आपका बहुत बढ़िया मार्क्स आएंगे उस एग्जाम के अंदर। चलिए शुरू करते हैं। जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। आइएगा, मैं आज आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा। उन टिप्स को अगर आप फॉलो करोगे, जो आपके थ्योरी का जो भी एग्जाम है, जैसे कल बिजनेस मैनेजमेंट का एग्जाम है, प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट का, और थ्योरी का रिलेटेड चाहे वो बीए का एग्जाम हो और चाहे वो बीएससी का, चाहे वो बीकॉम का, कोई भी एग्जाम हो, तो उसके अंदर आप किस तरीके से अपने मार्क्स अच्छे ला सकते हैं। आइए जानते हैं। सबसे पहली चीज, जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाता है ना। तो आपको क्या ध्यान रखना है। पहली टिप्स मेरी क्या है आप लोगों के लिए। पहली टिप्स है कि आप जब भी आंसर लिखते हैं तो उसके अंदर आप मैक्सिमम आप हेडिंग्स का यूज करें। आप हेडिंग्स यूज करें। विदाउट हेडिंग अगर आप कोई भी क्वेश्चन लिखते हैं, किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं, तो मतलब उसके अंदर एग्जामिनर पे जो चेकिंग वाले होते हैं उस पर कम इफेक्ट पड़ता है और वो मार्क्स भी कम ही देता है। अगर आप हेडिंग्स यूज करेंगे और मेन पॉइंट मैं बता दूं आपको, मेन पॉइंटिंग थ्योरी के एग्जाम में आपकी राइटिंग मस्ट होती है। अगर राइटिंग मस्ट हो तो आपका एग्जाम अच्छा होगा। राइटिंग आपकी बेस्ट होनी चाहिए, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। राइटिंग बेस्ट होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, दूसरी टिप्स मेरी आपके लिए ये है कि जैसे ही आप एग्जाम देते हैं, जब भी आप एग्जाम देने जाते हैं, तो आप थ्योरी के एग्जाम में मैक्सिमम डायग्राम जरूर यूज करें। डायग्राम यूज करें। डायग्राम यूज नहीं करेंगे तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा जो आपके एग्जामिनर होंगे। डायग्राम कैसा होता है, जरूरी नहीं है कि आप ग्राफिकल ही डायग्राम यूज करें। आप डायग्राम, जैसे आप किसी के काइंड्स बता रहे हैं तो आप काइंड्स बताते हुए आप उसको इस तरीके से, जैसे आपने यहां पे आपका मेन पॉइंट आ गया और आप इस तरीके से, ये है ना, किसी के मान लीजिए 4 टाइप्स हैं तो 1 2 3 4 इस तरीके से, ये भी एक डायग्राम होता है, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से टाइप्स बताइए उसके, और इस चीज को आप ब्लैक पेन से यूज करें। इसको आप यूज करें ब्लैक पेन से। ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं बच्चों, अगर आप इसको अपने पेपर के अंदर फॉलो करोगे तो एग्जामिनर आपको मार्क्स देने पे मजबूर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये होती है चीजें। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको बता रहा हूं मैं, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जैसे आप हिंदी मीडियम वाले अगर बच्चे हैं तो वो जरूर ध्यान करेंगे इस चीज को कि आप थ्योरी लिखते हुए बीच बीच में आप इंग्लिश वर्ड्स का यूज करें। इंग्लिश वर्ड्स का यूज करें। इंग्लिश वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप इंग्लिश वर्ड्स का यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी कोई भी चीज है, कोई भी आपने वर्ड लिखा है ना, मान लीजिए जैसे आपने संगठन वर्ड का यूज किया और आपको पता है संगठन को इंग्लिश में ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, तो आप इंग्लिश में जरूर लिखें ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। यानी कि आपने क्या किया, आप अगर इस चीज का यूज करते हैं तो इसका भी इफेक्ट पड़ता है एग्जामिनर पे। आइएगा नेक्स्ट पॉइंट पे चलता हूं आपको लेकर के। फोर्थ टिप्स मेरी आपके लिए ये है कि जैसे ही आप एग्जाम देने जाते हैं तो आप एक चीज और यूज करें। जैसे आपने किसी भी राइटर के अकॉर्डिंग डेफिनेशन लिखी, आपने किसी भी राइटर के अकॉर्डिंग डेफिनेशन लिखी, आपने डेफिनेशन लिखी और इस डेफिनेशन को आप ब्लैक पेन से लिखें। ब्लैक पेन से लिखें डेफिनेशन को। राइट डेफिनेशन विद ब्लैक पेन। आप ब्लैक पेन से कोई भी डेफिनेशन, जैसे अकॉर्डिंग टू बाउले, अकॉर्डिंग टू मार्शल एजवर्थ, अकॉर्डिंग बाय जे, जो भी है राइटर है, आप उसको ब्लैक पेन से लिखें हेडलाइट करके, ठीक है ना। तो इससे भी एग्जामिनर पे इफेक्ट पड़ता है और एग्जामिनर आपको मार्क्स अच्छे देगा, गारंटी है ये। अगर आप ये टिप्स फॉलो करोगे, ये मेरी की हुई है जो आपको बता रहा हूं मैं, ये चीजें मेरी की हुई हैं और मेरे मार्क्स इसी तरीके से अच्छे आते थे। मैं ज्यादा पढ़ करके नहीं जाता था, ज्यादा बस सिर्फ और सिर्फ समझने पे ध्यान रखता था कि समझता था क्वेश्चन को, कि क्वेश्चन दिया क्या है, क्वेश्चन के रिलेटेड ही लिखता था। और 5वां पॉइंट ये है, मेरी टिप्स ध्यान रखिएगा, 5वां और मेन पॉइंट जो आपको बताने जा रहा हूं, इस चीज को ध्यान रखिएगा और फॉलो कीजिएगा। गारंटी आपका एग्जाम अच्छा भी होगा और मार्क्स भी अच्छे आएंगे। क्या है वो मेन पॉइंट, कि आंसर लिखते हुए
जो मेन पॉइंट होता है आंसर का, आंसर में मेन पॉइंट को हाईलाइट करके दिखाइए, हाईलाइट करके शो करें, हाईलाइट करके शो करें। आप आंसर में मेन पॉइंट को हाईलाइट करके शो करें। हाईलाइट किसी भी तरीके से कर सकते हैं, आप स्पार्कल से करते हैं, हाईलाइटर से कर सकते हैं, या अगर कुछ भी ना हो यार, ब्लैक पेन तो हो ही सकता है कि ब्लैक पेन से भी कर सकते हैं, उसको डार्क थोड़ा सा बना करके। अगर आप इन पॉइंट्स का, जो मैंने आपको बताए हैं, इन पॉइंट्स का यूज करते हैं अपने एग्जाम के अंदर, और कल भी आपका एग्जाम है बिजनेस मैनेजमेंट का, अगर आप इसको फॉलो करोगे ना, तो मेरी आपको आपसे गारंटी है, मेरी गारंटी है कि आपके एग्जाम के अंदर मार्क्स जो है ना, अगर आपके 60 आने को हैं तो 70 आएंगे। लेकिन आपको, आपके लिए मैं फिर एक बार रिपीट करा दूं, रिवाइज करा दूं कि आपकी जो राइटिंग है थ्योरी के एग्जाम में वो मस्ट होती है। थ्योरी एग्जाम के अंदर राइटिंग मस्ट होती है। राइटिंग अगर आपकी क्लियर नहीं है, राइटिंग साफ नहीं है, तो फिर हेडिंग्स का, डायग्राम्स का, इंग्लिश वर्ड्स का, डेफिनेशन लिखने का, हाईलाइट करने का कोई भी पर्पस नहीं बनेगा। तो आपकी राइटिंग मस्त होनी चाहिए। और मैं कहूंगा कि, क्योंकि देखो वो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपने स्टार्टिंग में, जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट किया फ्रंट पेज से, तो फ्रंट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज, 5 पेज, एटलीस्ट स्टार्टिंग के 5 पेजेस, तो यार राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए 5 पेज। आप 5 पेज के बाद थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दीजिए, जब स्पीड बढ़ाएंगे तो राइटिंग थोड़ी सी खराब हो जाती है, तो वो इश्यू नहीं है। लेकिन स्टार्टिंग का 5 पेज तो बहुत अच्छे और बहुत बढ़िया तरीके से रिलैक्स होके करिएगा। ये मैं आपको चीज बता रहा हूं अपनी फॉलो की हुई, क्योंकि देखो एग्जामिनर जो होता है, कॉपी चेकर जो होता है, मैं ऑलरेडी एक कॉपी चेकर हूं, तो कॉपी चेकर जो होता है स्टार्टिंग की जब पेज चेक करेगा, तो अगर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा तो वो आगे भी उसी तरीके की मार्किंग लेते हुए चलेगा। समझ गए ना? अगर मान लीजिए फ्रंट पेज ही खराब कर दिया, तो फिर तो आपके मार्क्स बनने का इशू बनता ही नहीं है ना। आपको पता है कि फर्स्ट इंप्रेशन क्या होता है, लास्ट इंप्रेशन। फ्रंट से स्टार्टिंग करोगे तो बढ़िया होगा, ठीक है ना। चलिएगा, आप वक्त को जाया ना करते हुए आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। बढ़िया होगा आपका एग्जाम, इन ट्रिक्स को फॉलो कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। और कुछ भी बात कर रही है, कुछ मुझसे पूछना है आपको, तो उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू।